हास्य रस में हास्य की प्रधानता रहती है। इसकी मूल प्रवृत्ति अमोद लेक्चर अर्थात हँसी अस्थायी भाव हास विभाव आलंबन अभिव्यक्ति अथवा दृश्य यदि जिसे पढ़ सुन देखकर हँसी आ जाए व्यंग दर्शन उद्दीपन विचित्र वचन संकेत दृश्य आदि अनुभाव हंसते हंसते बल पड़ जाता है। सुखद वस्तुओं आंसुओं का टपकना अटकना मारना आदि दस संचारी भाव हर्ष भ्रम चापल्य आलस्य निद्रा स्वप्न आदि हास्य के उदाहरण। तंबूरा ले मंच पर बैठा प्रेम प्रताप साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलास घंटा ला अपाल राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक खिसक चुके थे सारे तोता काका हर्थरसी इस दौड़ धूप में क्या रखा आराम करो आराम जिंदगी की कुंजी इसमें न तपो दिक होती है आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है आराम शब्द में राम छिपा है जो भव बंधन को खोता है आराम शब्द का ज्ञाता तो विलता ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव में मेरा काम करो। गोपाल प्रसाद व्यास। एक कबूतर देखा हाथ में पूछा कह अपार है उसने कहा अपार कैसा वह उड़ गया सपार है उत्तेजित हो पूछा उसने उड़ा अरे वह कैसे फर से उड़ा दूसरा बोली उड़ देखी ऐसे गुरु भक्त सिंह नूरजहां। तीसरा करुणा रस जब किसी अपने प्रिय की शोक या नशा अनार्थ एवं अनिष्ट आदि की अभिव्यक्ति होती है तब उस भाव को करुणा या रस की निष्पक्षता होती है। अस्थायी भाव शोक ब विभाव आलंबन प्रिय वस्तु का नाश प्रिय व्यक्ति की मृत्यु उद्दीपन मृत शरीर दाह क्रिया उस वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण का संस्मरण उसने संबंध रखने वाली वस्तुएं आदि स अनुभाव छाती पीटना पछाड़ खाना रुदन विलाप बेहोश होना निश्वासन आदि द संचारी भाव मोह निषाद जड़ता उन्माद ग्लानि आदि करुणा रस के उदाहरण। शोक विकल सब रोही रानी रिपु सिलु बलु तेजु बखानी करही विलाप अनेक प्रकारा पर ही भूमि तल बिहारी बारा तुलसीदास। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है दुखद जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है हरि औध। अभी तो मुकुट बंधा का मात हुए हुए ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे लाज के बोल खिले भी चुंबन शून्य कपोल हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार सुमित्रा नंदन पत जो भूरी भाग्य भरी विदिता थी अनुपेय सुहाग्नि हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं यहाँ हत भागनी जो साथनी होकर तुम्हारी थी अति साथनी है अब उसी मुसी जगत में और कौन अनाथिनी। मैथिली शरण गुप्त। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करे करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनिन के जल सो पग धोए। नरोत्तम स्वामी सुदामा चरित। मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू कहाँ दृढ़ खोलकर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ मामा खड़े प्यास तेरे तू यहीं पर है पड़ा जिन गुरुजनों के मन का तो ध्यान था तुझको बड़ा व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता
था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया क्या तुझे। मैथिली शरण गुप्त जय द्रवद। नाथ कहाँ जाते हो, अब भी यही अंधकार छाया। हाँ जग कर क्या पाया, मैं यह स्वप्न गंवाया। सखी वे कहाँ गए हैं, मेरा बायां नयन फड़कता है, पर मैं कैसे मानूं। देख यहाँ हृदय धड़कता है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यहाँ गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा विघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पद बांधा ही पाते। मैथिली शरण गुप्त यशोधरा। चौथा वीर रस हृदय की उमड़ते हुए अत्यधिक उत्साह से इस रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ उत्साह को उत्पन्न करने वाले विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस के तीन भेद होते हैं। पहला युद्धवीर, जब शत्रु एवं विपक्ष से लड़ने का उत्साह हो। और दूसरा दानवीर, जब याचक आदि को दान करने का उत्साह हो। तीसरा दानवीर, जब दिनों पर दया करने का उत्साह हो। अस्थायी भाव उत्साह विभाव आलंबन, शत्रु या प्रतिपक्षी याचक शरणगढ़ दीन दुखी कवि आदि उपतीन शत्रु की चुनौती रणभोरी का स्वर, किसी निर्दोष का करुणा कृदंत सा अनुभाव, आंखें लाल होना, एकटक देखना, अंग फड़फड़ाना, दांत पीसना। द संचारी भाव आवेग, गर्व, अयुषा, जलन, रोष, आमर्ष, अवेशा, शोभ, उग्रता। वीर रस के उदाहरण। हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकार अड़ी है। खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैथिली शरण गुप्त। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेल हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमार चौहान। गंगा मांग रहा मस्तक, जमुना मांग रही सपने। आज जवानी स्वयं टटोले सिर, हथेली अपने अपने। माखनलाल चतुर्वेदी। आ रही हिमालय से पुकार, उदंती ग्रस्ता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंतन, वीरों का कैसा हो वसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान। साहे वार पार वार, अंत तक लड़ी वीर वाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिंता पर, चमक उठी ज्वाला से। सुभद्रा कुमारी चौहान।